नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम में। जैसा साथियों आपको पता है कि बिहार राज्य में आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें आपकी टोटल भर्ती होने वाली है 32,388 पदों पर होने वाली है, जिसमें सभी वर्ग के लिए आपके विशेष पद दिए गए हैं। तो साथियों सबसे पहले आपको पता है कि आपका 1 सितंबर 2026 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आपके 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन उससे पहले पहले हमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके चाहिए हैं, महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए, वो हम सारी चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो आज हम बताने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनको अभी आपके पास समय है तो सारी चीजें उपलब्ध भी हो जाएंगी, और सारी चीजें हो पाएंगी, जिससे हम लोग जब आपका कह सकते हैं फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो तो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, किसी प्रकार कोई हमें दिक्कत नहीं आ रही हो, बढ़िया तरीके से कैसा फॉर्म फिल करने के बाद तैयारी करने में मन लग रहा हो। सारी चर्चा करूंगा। आइएगा साथी चर्चा करते हैं कि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपके लिए, जो जरूरी ही होते हैं दस्तावेज, जिनके बिना हम फॉर्म भर नहीं सकते हैं। अगर भर भी देंगे तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अगर गलत भी इंफॉर्मेशन दे देंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में नेक्स्ट जब डीबी होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ज्यादा कष्ट होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट चाहिए और कह सकते हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज। एक सरल भाषा में, अगर आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आपका आया था आपने उसे पढ़ा होगा और उसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है, तो उसके आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं, सारी डिटेल के साथ बताऊंगा क्या क्या आपके चाहिए, कैसे चाहिए, सारी चर्चा करने वाला हूं। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। तो आपको यहां पर सबसे पहले देखते हैं, यहां पर दे रखा है ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके चाहिए हैं। जिसमें सबसे पहले कोई वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, मतलब ऑफिशियल अगर बात करते हैं जो फॉर्म भरते समय वैलिड आपके लिए आईडी होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपके आधार कार्ड इत्यादि जो भी है वो आपको करना आपके पास चाहिए है। उसके बाद आपके पास 10th हो गया, 12th हो गया एंड ग्रेजुएशन हो गया, मार्कशीट आपको चाहिए, सर्टिफिकेट आपके चाहिए, तो आपको ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है ना। और 10th की जो मार्कशीट होती है प्रमुख से डीओबी के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपके पास कह सकते हैं होना चाहिए, हो या होगा ही। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में एंड डिग्री जो है 11th 12th के लिए आपके पास ये भी आपका कह सकते हैं सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए आपके लिए। उसके बाद जो आपने डिप्लोमा या डिग्री आपने कर रखी है, चाहे आपका कह सकते हैं डीएलएड कर रखा हो या बीएलएड कर रखा हो या डेड कर रखा हो या आप कह सकते इत्यादि जो भी आपने डिप्लोमा कर रखे हैं एनआईओएस के द्वारा, अगर आपने कोई की भी डिप्लोमा इत्यादि कर रखा है तो वो आपके पास क्या चाहिए, टीचर्स ट्रेनिंग आपका सर्टिफिकेट होना ही चाहिए पद के अनुसार। चाहे 1 to 5th के लिए आपको पता है डीएलएड इत्यादि चाहिए होता है। ठीक है, 6 to 8 के लिए भी आपका डीएलएड चल जाएगा, लेकिन पेपर सेकंड चाहिए होता है, तो ये आपके सामने दे रखा है। ठीक है, डीएलएड एंड बीएड इत्यादि अन्य टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना ही होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद बात करते हैं आपका सीटेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड या बिहार टेट, जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या तो आपका सीटेट पास होना चाहिए 1 to 5th वाले के लिए अगर बात करते हैं तो आपके लिए पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए। अगर 6 to 8 के लिए बात करते हैं, अगर डीएलएड इत्यादि किया, बीएड इत्यादि आपने किया है, तो आपको पेपर सेकंड पास होना चाहिए 6 to 8 के लिए। एंड एसटीईटी जो है बिहार स्टेट जो होता है बिहार में, आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड टाइम होता है, यानी 9th एंड 10th के लिए आपका एंड 11th 12th के लिए आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में आपको पता है कि इनके लिए जो एपीरियंग है मेरे बच्चे, उनको लिए मौका दिया जा रहा है, जो वर्तमान में फॉर्म भरेंगे फिल करेंगे उनको इनको मौका दिया जा रहा है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं साथियों, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन इस पर क्या कहते हैं क्रीमिलियर के साथ साथ जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी आपके आते हैं, चाहे एससी आ रहे, एसटी आ रहे, ईबीसी एनबीसी कह सकते आ रहे हैं। और हाँ, जो आपका प्रमाण पत्र जाति प्रमाण में ईडब्ल्यूएस वाले साथी हैं, उनका ऐसा नहीं होना चाहिए 2025 कह सकते हैं पिछले साल वाला हो, लेकिन नहीं, ये करंट का आपके पास कह सकते हैं सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। वैसे ध्यान रख लीजिएगा और ये दिमाग में रख लीजिएगा, 1 अप्रैल से 2026 से मेरे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, बनवा लीजिएगा। अगर नहीं बना हो तो वही आपका वैलिड होगा। ठीक है ना, ये आपको दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो आपके जहां जैसे बिहार राज्य के हैं तो आपको डोमिसाइल के लिए है, बाद बाकी कह सकते हो जो रेजिडेंस आपके सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए वो आपको चाहिए इसमें। ठीक है ना, इस पर डोमिसाइल अगर बिहार राज्य के निवासी है तो उनके लिए विशेष है। उसके बाद बात करते हैं अगर हैंडीकैप्ड से इत्यादि आ रहे हैं, दिव्यांग इत्यादि आ रहे हैं, तो आपके पास क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए है। अगर आप विकलांग में हैं, अगर आप दिव्यांग हैं, कोई समस्या है, तो साथियों इसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा, वो आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र एंड साइन एंड फोटो इत्यादि जो होते हैं आपके लिए मेजर ही मेजर हैं। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं, जो बच्चे सोच रहे हैं, कल सनी सर ने आपको ये सारी चीजें कवर करके बताई थी। अगर 1 to 5th के लिए जानते हैं एक बिल्कुल सरल भाषा में, तो आपको पता है 12th में लगभग मिनिमम 50% से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर 12th में 50% कम है तो कह सकते हैं आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान आपको रख लेना है। ठीक ना।
उसके बाद अगर बात करें डिप्लोमा कह सकते हैं टीचिंग, अपने डीएलएड, डेड एंड कैसे बीटीसी इत्यादि जिस नाम से जाना जाता है वो आपके पास होना ही चाहिए। पेपर फर्स्ट होना चाहिए 1 to 5 के लिए, एंड कह सकते हैं 12th वही आप कह सकते हैं आपके पास ये होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स या आपके ये होना चाहिए प्रमुख से। ऐसे ही आपका कह सकते हैं 6 to 8 के लिए आपको बता दिया है ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, आपने डीएलएड कर रखा हो और साथ साथ पेपर सेकंड भी पास कर रखा हो, ग्रेजुएशन पीजी इत्यादि आपने कर रखा हो, साथ ही बीएड एंड सीटेट पेपर फर्स्ट होना चाहिए। पूरी कैटेगरी आपको बता चुके हैं, सारी चीजें कवर करवा चुके हैं। तो आपके ऐसे साथियों 9th एंड 10th वर्ग के लिए आपको सबसे ज्यादा ग्रेजुएशन आपका चाहिए जो भी सब्जेक्ट से आपने किया हो, और 50% से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। बीएड इत्यादि और एस्टेट, ये स्टेट आपको पेपर फर्स्ट आपको पास होना चाहिए, अर्थात कह सकते हैं 9th एंड 10th के लिए, ठीक ना भाई। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पता है, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, साइंस इत्यादि है वो आपको होना देखना चाहिए। आगे बात एलिजिबिलिटी जो है साथियों वर्ग 11 12 के लिए अगर बात करते हैं, उसके लिए साथियों पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए अर्थात पीजी होना चाहिए, साथ बीएड एंड कह सकते हैं एस्टेट बिहार एस्टेट पेपर सेकंड आपका पास होना ही होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं वैलिड होंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स थे आपके लिए मैंने आपको बता दिया है। तो इन सारी चीजों को लेकर साथियों जो ना हो तो मैं यही कहूंगा जल्दी से बनवा लो, जैसे सर्टिफिकेट हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया। अगर नहीं आपके पास सर्टिफिकेट तो अभी आपके पास समय है, तो जाकर तुरंत कह सकते तहसील में जाकर तुरंत बनवा लीजिएगा, क्योंकि इन चीजों पर विशेष ध्यान आपको देना है। साथ साथ अगर साथियों आप तैयारी करने के लिए आप यह छोड़ना नहीं है कि सर आज नहीं कल पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो आपको पता होना चाहिए यूट्यूब पर हमारी सारी क्लास स्टार्ट हैं बढ़िया तरीके से। अगर हमारे बैच से जुड़ना चाहते हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स को सही समय पर कंप्लीट करना चाहते हो, मॉक टेस्ट इत्यादि सारी चीजें चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों को कवर करना चाहते हो, तो साथियों नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं हमारे इसी अड्डा 24 से एप्लीकेशन पर। तो एक सरल भाषा में बताना चाहता हूं कैसे कि आप जुड़ सकते हो हमारे। तो आपको जाना पड़ेगा अड्डा 24 से एप्लीकेशन पर। अड्डा 24 से एप्लीकेशन आपने देखा हो, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद अपनी आईडी बना लेना है उस पर, ठीक है ना। तो अब अड्डा 24 एप्लीकेशन जाओगे, जाने के बाद साथियों यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज जाना है। ऑल कोर्सेज जाने के बाद साथियों यहाँ पर टीचिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। टीचिंग देखो अलग अलग बैचेस आपको देखने को मिल रहे होंगे, बिहार का कैसे 1 to 50 भी है, 6 to 8 है, सारे हैं। लेकिन सबसे बढ़िया आपके लिए है साथियों टीचिंग महापैक। टीचिंग महापैक इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आपका बिहार राज्य में जितने भी वैकेंसी है आपके 32 से 388 सारे वर्ग की क्लासेस चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन और भी एग्जाम अगर आपके आ जाए तो उनकी भी तैयारी करने के लिए टीचिंग महापैक बेस्ट रहेगा। तो ट्रिपल वैलिडिटी के साथ आपको ऑफर मिल रहा है साथियों, ये टीचिंग महापैक का ये 26 से 24 रुपए आपको दिखा रहा है, इससे भी कम किया जा सकता है। यहां पर मोर ऑफर पे जाना है, एक कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए, BYT16 BYT16 जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, 26-24 दिखा रहा है, अप्लाई करोगे, ये 2499 से भी कम, ये वेबसाइट से आपको 2499 दिखा रहा है। जब वेबसाइट से नहीं सीधे एप्लीकेशन जाकर परचेस करोगे तो यही आपको लगभग 2300 रुपए का बैच मिलेगा, जो ट्रिपल वैलिडिटी के साथ साथ, तो इसका भी लाभ ले सकते हो। और जो बच्चा चाहता नहीं सर हम केवल टीचिंग महापैक ही लेना चाहते हो, वो बिहार राज्य का, तो बिहार राज्य का भी आपका महापैक लगा हुआ है, तो आप इससे भी जुड़ सकते हो। ये 2309 रुपए में है, जिसमें वर्ग सारे वर्ग की आपकी क्लास से विधिवत मिलेंगे, ट्रिपल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, तो ये भी वही कर सकते हैं। मोर ऑफर पर जाना है, कूपन कोड आपको लगाना है BYT16, जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ये लगभग 2000 रुपए का आपका टीचिंग महापैक वो भी बिहार का मिल जाएगा। फिर भी कोई समस्या आ रही तो स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। एक गूगल फॉर्म और लगा हुआ है आपके कमेंट बॉक्स में, तो आपके लिए फ्री नोट्स हो गए, फ्री स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज आपको मिलती रहेंगी। तो इस कमेंट बॉक्स में जो आपके डिस्क्रिप्शन में साथ आपका गूगल फॉर्म लगा है, इससे जरूर भरकर जाइएगा। अगर जानकारी आपको सही लगी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करके जरूर जाओ। जय हिंद, जय भारत।